सोचिए कि एक आदमी महीने का 3 से 4 हजार रुपए कमा रहा है, लेकिन 5 साल बाद वही आदमी स्कॉर्पियो से, फॉर्च्यूनर से, एसयूवी से घूमता है। जिस आदमी के पास 2 बीघा जमीन थी, 5 साल बाद उसी आदमी के पास 10 से 12 बीघा जमीन होती है। ये चमत्कार कैसे होती है? इसलिए होती है क्योंकि वो आपके द्वारा चुना गया आपके पंचायत का प्रतिनिधि है, मुखिया है। अब करप्शन तो भैया चुनाव के पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाता है, और वोट बेचने और खरीदने से बड़ा करप्शन और क्या ही हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक मुखिया की सैलरी होती है मात्र 3 से 4 हजार रुपए। हाँ, जगह के हिसाब से थोड़ा ज्यादा और कम हो सकता है, पर सोचिए कि जिसकी सालाना इनकम 50 हजार रुपए से भी कम हो, कैसे वह 3 मंजिला घर बना लेता है, कैसे स्कूटर से स्कॉर्पियो और बहुत कुछ कर लेता है वह 5 सालों में, सिर्फ 3 से 4 हजार की सैलरी से। तो आइए हम पूरा सिस्टम को समझते हैं कि कैसे एक पंचायत को लूटा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। अब सोचिए, कोई प्रतिनिधि चुनाव में 20 से 25 लाख रुपए खर्च कर रहा है, सिर्फ इसलिए तो नहीं कर रहा होगा कि उसे 3 से 4 हजार रुपए की सैलरी का लालच हो। 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो पंचायत की सच्चे मन से सेवा करना चाहता हो, या फिर लूट खसूट करके करोड़पति बनना चाहता हो। और आप लोग कमेंट में बताइए कि मकसद क्या होता है, सेवा करना या लूट खसूट करना। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि कैसे मुखिया नली गली सड़क शौचालय मनरेगा आवास योजना और तमाम प्रकारों से कैसे लूट खसूट करता है। सबसे पहली बात, जब किसी गांव में किसी व्यक्ति के नाम पर प्रधानमंत्री योजना आवास या कॉलोनी मिलता है तो उसमें मुखिया जी का कमीशन और उनके दलालों का कमीशन होता है 20 से 25 हजार रुपए। अगर साल में छोड़िए 5 साल में भी 100 कॉलोनी भी आपके पंचायत में पास होता है, 100 व्यक्तियों को भी कॉलोनी मिलता है, तो मुखिया जी की इनकम कितनी हो गई? मुखिया जी की इनकम हो गई 20 से 25 लाख रुपए। मतलब चुनाव का पैसा तो पहला स्कैम से ही निकल जाता है। दूसरी स्कैम हो गई शौचालय। यदि आप अपने घर में शौचालय बनाते हैं तो सरकार आपको देती है 10,000 रुपए, और उस 10,000 रुपए को पाने के लिए आपको जद्दोजहद तो करना ही पड़ता है। प्लस में मुखिया जी का रेट कितना होता है आपको तो पता ही होगा। मुखिया जी का मिनिमम रेट होता है 2 से 3 हजार रुपए। यदि साल में एक पंचायत में 50 शौचालय भी बनती है तो 5 साल में हो गई 250 शौचालय, और उस 250 शौचालय से मुखिया जी का कमीशन कितना हो जाता है? 6 लाख रुपए सिर्फ शौचालय से इनकम होती है। यह 2 स्कैम जो मैंने आपको भी बताया ये आपको पता है, क्योंकि ये आपसे सीधे बोल के कि हम आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, किया जाता है, और आप लोग भी इसे सपोर्ट करते हैं, आप लोग भी पैसा देते हैं, क्योंकि आप लोग गरीब हैं और सिस्टम से परेशान है। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप कहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। और असली लूट खसूट जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता है, उसके बारे में तो बात करना भी बाकी है मेरे दोस्तों। तीसरी और चौथी स्कैम नली और गली का। आपसे सवाल है कि यदि आपके पंचायत में कहीं पर भी नली या गली बन रही है तो आप बताइए कि उसमें किस किस प्रकार से स्कैम हो सकता है। मैं तो बता ही रहा हूँ। यदि 100 मीटर भी लंबी नली बनानी हो तो उसके लिए सरकार देती है 1.5 लाख से 2 लाख रुपए। अब उसमें क्या होता है कि 2 नंबर का ईंट, खराब सीमेंट, ज्यादा बालू का उपयोग करके नली बना दिया जाता है। प्लस में 100 मीटर की जगह पे आधा नली बना कर ही छोड़ दिया जाता है और कागज पर दिखा दिया जाता है कि 100 मीटर लंबी नाली कंप्लीट हो गई है। अगर वहां से मुखिया को 20% भी कमीशन मिलता होगा, मतलब 2 लाख में 20,000 रुपए भी मुखिया जी बचा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि पूरे पंचायत में 5 साल में कितना नाली गली बनता होगा। और चौथी बात गली का। यदि 100 मीटर लंबी गली ढलैया करवाना है तो उसका लागत होता है 3 से 4 लाख रुपए। अब समझिए कि 100 मीटर लंबी गली बनाने के लिए मुखिया जी गलत ईंट का उपयोग करते हैं, सीमेंट और बालू का रेशियो का गलत उपयोग करते हैं, उसमें भी मुखिया जी का बचत 20% भी होता है तो 40,000 रुपए। तो पूरे पंचायत में कितना का बचत करते होंगे वो 5 साल में। 5वीं स्कैम हो गई मनरेगा जॉब। यदि कहीं पे भी सरकारी काम हो रही है, नाली उड़ही का या फिर तमाम प्रकार के सरकारी काम, तो वहां पे मजदूर काम कर रहे होते हैं 30 मजदूर, लेकिन कागज पे दिखाया जाता है 200-250 मजदूर, और उन मजदूरों का अटेंडेंस बना के उनसे कमीशन ली जाती है। यहाँ पर सिर्फ मुखिया जी फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, वो मजदूर जो काम ना करके फ्री में पैसा ले रहा है और मुखिया जी को कमीशन दे रहा है, वो भी उतना ही दोषी है जितना कि ग्राम पंचायत के मुखिया और उनके दलाल। तो एक पंचायत में फ्रॉड का जिम्मेवार सिर्फ एक मुखिया नहीं होता, बल्कि पंचायत के तमाम लोग होते हैं, जो कि 500 में 200 में दारू, मुर्गा
मछली में बिक कर अपना वोट करते हैं। मतलब करप्शन तो भैया चुनाव के पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाता है, और वोट बेचने और खरीदने से बड़ा करप्शन और क्या ही हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि यदि आपके पंचायत में स्कैम हो रहा है और आप उसका कंप्लेन करना चाहते हैं तो किनसे करें? तो सबसे पहली कंप्लेन आप अपने ब्लॉक लेवल अधिकारी से कर सकते हैं, वीडियो से कर सकते हैं। यदि वो भी ना सुने तो डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारी से भी कर सकते हैं, डीएम से भी कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई ना सुने तो आप कंप्लेन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप बिहार सरकार के लोक शिकायत पोर्टल पे जाके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन होता है, वह सबको दिखता है और सीधे सरकार के पास जाती है डाटा। ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन करने से आपकी पंचायत में जांच भी हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं लूट खसूट की नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, यदि आपको वीडियो तनिक भी पसंद आया हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। जय श्री राम।